प्रिपरेशन ऑफ अमाइन हेडिंग डालिए। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। वैसे तो अमाइन बहुत सारे तरीक़ों से प्रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में कुछ बेसिक तरीके ही दिए गए हैं। उसमें सबसे पहला तरीका है नाइट्रो ग्रुप। आपके पास नाइट्रो ग्रुप होगा, उस नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करा के आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहला फ्रॉम नाइट्रो। नाइट्रो कंपाउंड से अमाइन प्रिपेयर करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर नाइट्रो कंपाउंड होता क्या है। नाइट्रो ग्रुप का सिंपल सा मतलब होता है NO2। अब आपको NO2 से उसे NH2 में कन्वर्ट करना है। तो बताओ ज़रा, ऑक्सीजन हटा के क्या मुझे हाइड्रोजन लगाना है, हाँ या ना? और जब भी कभी ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन लगाना होता है तो हमारा बेसिक सा काम क्या होता है? रिडक्शन कराना। तो यानी कि हम यहाँ पे रिडक्शन कराने वाले हैं। तो जब भी रिडक्शन कराएंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, इस रिड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से, इस रिड्यूसिंग एजेंट में कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का एडिशन करने के लिए हाइड्रोजन होना ही चाहिए, होना चाहिए। तो ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज करोगे इसमें हाइड्रोजन है। बेसिक से जो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो होता है SN, यानी कि कोई भी एसिड हो, उस एसिड के साथ कोई मेटल यूज कर लो। मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड क्या होगा? मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और H+ को रिलीज करेगा। हमें NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में कन्वर्ट करना है। इसके लिए सिंपल सा हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ। बेसिकली अभी मैं जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहा हूँ वो हो सकता है, हाइड्रोजन का ऐड करना है किसी भी मेटल के प्रेजेंस में। मेटल क्या हो सकता है? प्लेटिनम। और क्या हो सकता है बेटा? पैलेडियम। और क्या हो सकता है? निकल। दूसरा, ये पहला हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं SN, मान लो हमारे पास है, और HCl के प्रेजेंस में उसका यूज कर सकते हैं, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। और तीसरा हम यूज कर सकते हैं आयरन, मान लो आपके पास है और उसके प्रेजेंस में आप HCl यूज कर सकते हो। तो ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट हैं। पहला रिड्यूसिंग एजेंट मैंने यूज कर लिया H2PT PD Ni, कुछ भी किसी के साथ मैंने हाइड्रोजन यूज कर लिया। दूसरा है SN HCl के प्रेजेंस में मैंने यूज कर लिया। तीसरा है आयरन HCl के प्रेजेंस में यूज कर लिया। ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं हमारे। अब इस रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके हम इसका रिडक्शन कराएंगे। तो देखो कैसे होगा। मान लीजिए आपके पास RnNO2 है, इस RnO2 में आपने डाल दिया H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD, तो क्या बन जाएगा? RnH2। RnO2 का मतलब सिंपल सा हुआ, ये डबल बॉन्ड के साथ O होगा और सिंगल बॉन्ड डेटिव बॉन्ड के साथ O होगा। आपने पहले एक हाइड्रोजन इसको दे के ये बॉन्ड तोड़ दिया, फिर आपने एक हाइड्रोजन इसको और एक हाइड्रोजन इसको दे के ये बॉन्ड तोड़ दिया, NH2 के पास हो गया। फिर अगला दोनों हाइड्रोजन आपने इसको दे दिया, तो एक H2O यहाँ से निकला, एक H2O यहाँ से निकला। तो जैसे ये RnH2 बनेगा और साथ ही साथ दो H2O इससे बाहर निकलेगा। ये पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा, मान लो आप चाहो तो RnH2NO2 में, यही RnO2 में इसकी जगह आप SnHCl यूज कर सकते हो। अब SnHCl में SN क्या करेगा? क्लोरीन को लेके जाएगा। जब SN क्लोरीन को लेके चला जाएगा तो बचेगा कौन? हाइड्रोजन। वही हाइड्रोजन इसको आकर रिड्यूस करेगा और बन जाएगा RnH2। आप चाहो तो इसी RnNO2 को आयरन का यूज करा करते आप FeHCl डाल दो। जब आप FeHCl डालोगे तो आप देखोगे कि आयरन क्लोरीन को लेके जाएगा, हाइड्रोजन को छोड़ जाएगा, हाइड्रोजन अपना काम करेगा। क्या बना देगा इसे बेटा? RnH2 में कन्वर्ट कर देगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि इन तीनों तरीकों में से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? तो सबसे बेस्ट तरीका बेटा ये वाला, आखिरी वाला जो तरीका है ना, ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। सवाल है क्यों? ऐसा क्यों है? अच्छा एक बात बताओ, आप जब भी कभी रिएक्शन करा रहे हो तो आप चाहोगे कि मुझे जो भी रिएजेंट यूज करना है वो कम से कम यूज करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले। यही तो चाहोगे, तभी तो आपका फ़ायदा होगा। अदरवाइज आपका नुकसान हो जाएगा। हर बार आपको हर 10 मिनट में आपको सारे सब्सटेंस डालने पड़ेंगे। तो जब आप आयरन HCl के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराते हो ना, तो पता है क्या बनता है? ये आयरन HCl के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराता है तो आयरन सबसे पहले Fe का काम होता है Cl को लेकर के बाहर निकलना। जब ये FeCl को लेकर बाहर जाता है तो बनता है FeCl2। देखना ध्यान से, FeHCl के साथ पहले रिएक्शन करता है और बनाता है FeCl2 प्लस हाइड्रोजन बाहर निकलता है। अब ये हाइड्रोजन अपना सारा काम करेगा, तो हाइड्रोजन जब अपना काम करेगा NO2 के पास आएगा तो क्या H2O बाहर निकलेगा?
अब जो H2O बाहर निकलेगा इस हाइड्रोजन से, आयरन इसमें किस में कन्वर्ट हो चुका है बेटा, FeCl2। तो यही आयरन जो FeCl2 में कन्वर्ट हो चुका है वापस से H2O के साथ रिएक्शन करेगा, और वापस से H2O के साथ रिएक्शन करने के बाद FeOH का होल ट्वाइस बनाता है, और साथ ही साथ फिर क्या रिलीज करता है, जो HCl अभी अभी यूज हुआ है क्या वापस से वही HCl बन गया, हाँ या ना। तो बाकी रिएक्शंस में ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, लेकिन आयरन वाले केस में ऐसा हो जा रहा है। दैट्स वाई ये वाला तरीका सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। अब आपका ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, सबसे पहले RNO2 FeHCl के साथ पहला काम होगा, FeHCl आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा, हाइड्रोजन रिलीज करेगा। पहले स्टेप में हाइड्रोजन रिलीज हो गया, वही हाइड्रोजन आएगा और किसके साथ, RNO2 के साथ रिएक्शन करके RNH2 बनाएगा और साथ ही साथ H2O बाहर निकालेगा। तो जो H2O अभी भी बाहर निकला वही H2O बना हुआ FeCl2 के साथ रिएक्शन करके फिर से क्या बना देगा, HCl। तो क्या आपको ज़्यादा HCl की रिक्वायरमेंट होगी या बस थोड़े से अमाउंट में, थोड़े से अमाउंट में आपने HCl डाला वही सारा काम कर देगा। क्या बात क्लियर हो रही है। तो बस इसीलिए ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका होता है। एक नोट पॉइंट लिखेंगे, इसमें एक नोट बना करके एक पॉइंट लिख लेंगे। Reduction by iron in presence of HCl is preferred. Reduction by iron in presence of HCl preferred. Because FeCl2 formed get hydrolyzed, FeCl2 formed get hydrolyzed and FeCl2 formed get hydrolyzed and produce HCl. Hence small amount of HCl is required. Hence a small amount of HCl is required. तो ये तो आपका पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये हमारा अगला टॉपिक है। दूसरा मेथड, यानी कि एक और मेथड है जिससे हम इसको बना सकते हैं, वो है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ज़रा मुझे बताओ, अमोनिया यानी कि NH3 होगा ना, और इस NH3 के पास लोन पेयर होता है। जैसे इस NH3 को RX के साथ रिएक्ट कराओगे, बताओ RX में X नेगेटिव होता है, R पॉजिटिव होता है। ये लोन पेयर है तो क्या ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, हाँ या ना। और जैसे ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी या बनाएगा RNH3 प्लस और X माइनस। अब ये जो RNH3 प्लस X माइनस बना हुआ है बेटा, इसी को किसी बेस में डाल दो। जब आप इसको किसी बेस में डालोगे, सपोज दैट आपने RNH3 प्लस और X माइनस जो सॉल्ट है, बताओ ये जो सॉल्ट बना है, इस सॉल्ट को अगर आपने एक बेस NaOH में डाल दिया, मान लीजिए आपने NaOH डाल दिया, कोई भी बेस यूज कर सकते हो, तो ये सोडियम किसके साथ निकल लेगा, X के साथ, और क्या बना देगा NaX। क्या इसके पास एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, उस हाइड्रोजन के साथ कौन निकलने वाला है, OH, क्या बन जाएगा H2O, और बचेगा क्या RNH2। तो हो गया यहाँ पे RNH2 प्लस NaX प्लस H2O। तो आपको RNH2 चाहिए था, आपने RNH2 बना दिया। फिर से देखना, हमने किया क्या, हमने अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी कि एल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया और हमें एक एल्काइल एमाइन मिल गया, ये है अमाइन हो गया। अमोनिया को एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करने पर आपको अमाइन मिल रहा है। ठीक है, एक बात बताओ, ये रिएक्शन कभी रुकता नहीं है बेटा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है, ये रिएक्शन तब तक नहीं रुकता जब तक सारे जितने भी आपके पास यहाँ पे X हैं, सारे X खत्म नहीं हो जाते। यानी कि एक बार ये रिएक्शन शुरू हो गया, सपोज दैट RNH2 हमारे पास है, इस RNH2 का पहले अमोनिया ले लेते हैं कि हमारे पास, इस रिएक्शन को मैं यहाँ दिखा देता हूँ। हमारे पास अमोनिया है, इस अमोनिया का रिएक्शन हमने पहले कराया RX के साथ, तो क्या बनेगा RNH2, फिर से आपने क्या किया
वापस से RX के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन फिर जाएगा, एक X यहाँ से जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा R2NH। फिर से आप इसका रिएक्शन RX के साथ कराइए, अब बताइए R3N बनेगा, लेकिन ये अभी रुकेगा नहीं, एक बार और RX के साथ रिएक्शन कर सकता है और क्या बन जाएगा R4N प्लस X माइनस, ये सॉल्ट, इसे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। ये जो है ये क्या है अमोनिया, ये बताओ बेटा क्या है 1 डिग्री अमाइन, क्या है ये 1 डिग्री अमाइन, ये क्या है 2 डिग्री अमाइन, ये आपका 3 डिग्री अमाइन, और ये क्या रहा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये तब तक नहीं रुका जब तक कि सारे रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो गए, हर एक हाइड्रोजन जब तक गायब नहीं हो जाएगा तब तक ये रुकेगा नहीं, यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो अमोनिया बनाने का जो अमोनोलिसिस जो आपने अभी अभी पढ़ा है, जिसे आप अमोनोलिसिस बोल रहे हो अल्काइल हैलाइड, क्या ये हमारे लिए सही होगा? नहीं। क्यों नहीं सही होगा बेटा? क्योंकि ये रिएक्शन रुकने वाला नहीं है, एक बार ये रिएक्शन शुरू हो गया तो ये कभी रुकेगा नहीं। तो इस तरीके से हमारा दूसरा मेथड था अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइड। एक प्यारा सा सवाल है जिस सवाल को आप सॉल्व करेंगे। सवाल है, अगर आपके पास लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, चलिए पहले आगे बढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नोट करेंगे। पहले सारे प्रोसेस एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, देन हम क्वेश्चन करेंगे। ये सिचुएशन इस तरीके से चल रहा है कि आजकल के ज़माने में रावण तो सब जलाना चाहते हैं, लेकिन राम कोई नहीं बनना चाहता। किसी से कह तो राम के जैसा बन के दिखाओ, कोई नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी हम रावण जलाएंगे। वो बंदर है क्या? हनुमान जी आ गए। ओके, इसे रेज करूँ। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, नाइट्राइल का रिडक्शन। नाइट्राइल बताइए जरा, कोई रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, कोई मुझे बताएगा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल क्या होता है? नाइट्राइल ग्रुप कोई बता दे बस, रिडक्शन तो बाद की बात है, पहले आप नाइट्राइल बता दीजिए क्या होता है कोई? कोई नहीं है, चलो मैं बताता हूँ। नाइट्राइल का मतलब होता है बेटा RC∧N। अब ये जो नाइट्राइल ग्रुप है, अगर मुझे इसी को रिड्यूस करना है तो सोचो ज़रा, हमारे पास R है, ये C है, ट्रिपल बॉन्ड N है, मैंने इसमें H2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक H इसको मिलेगा और एक H इसको मिलेगा, क्या बन जाएगा बताइए? RCH डबल बॉन्ड NH, यही बनेगा। आप रुकिए मत, एक हाइड्रोजन और डाल दीजिए निकल के प्रेजेंस में, अब बताइए क्या बनेगा? अब आपको एक फिर से एक बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, एक हाइड्रोजन मिलेगा इसको, और बनेगा RCH2NH2। तो ये बताओ क्या है? अमाइन। तो पहले वाले इसमें और इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो जब भी कभी आपको कन्वर्जन करना होगा, इस चैप्टर के बाद मैं कन्वर्जन कराऊंगा, तो कन्वर्जन करने के बाद आपको ये पता चले, कन्वर्जन में आपको जब भी कभी कार्बन बढ़ाना हो, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना, जैसे मान लो 3 का कार्बन है और उससे 4 बनाना है, तो क्या करना चाहिए? हम नाइट्राइल ग्रुप यूज करेंगे। नाइट्राइल ग्रुप में आप एक कार्बन ऐसे फटाक से बढ़ जाएगा। ये एक तरीका हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं यही यूज करो, आप भी और भी कुछ यूज कर सकते हो, बस हमें हाइड्रोजन चाहिए। बेसिकली आप इन सब में क्या देख रहे हो कि हमें हाइड्रोजन चाहिए, बस कहीं से हमें हाइड्रोजन मिल जाए काम हो जाएगा। तो मैं हाइड्रोजन और भी तरीके से निकाल सकता हूँ, मेरे पास और भी तरीके हैं जिससे मैं हाइड्रोजन बना सकता हूँ। यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि RC∧N और मैं यहाँ पे डाल दूँ बेटा सोडियम अमेलगम। सोडियम अमेलगम क्या होता है? NaHG इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल है C2H5OH। सोडियम अमेलगम एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो C2H5ONa बनाता है और H+ को रिलीज करता है। वो जो H+ है वो H+ इनके पास आता है और ये बनाता है RCH2NH2। तो आपके पास नाइट्राइल को रिड्यूस करने के 2 तरीके, कौन कौन सा?
नाइट्राइल को रिड्यूस करने के कौन कौन से 2 तरीके हैं बेटा? सबसे पहला आपका हाइड्रोजन आपने निकल के प्रेजेंस में डाल दिया, दूसरा आप क्या यूज कर सकते हो? सोडियम अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ यूज कर सकते हो, बट रिडक्शन ऑफ अमाइड, अमाइड का रिडक्शन कराने वाले हैं हम लोग। कोई एक मार्कर तो चलेगा। रिडक्शन ऑफ अमाइड, अमाइड का रिडक्शन। अमाइड जरा बता दो कोई क्या होता है? एल्डिहाइड और अमोनिया का मिक्सचर अमाइड होता है। एल्डिहाइड क्या होता है ये तो पता होगा, क्या होता है बेटा? RC≡ONH2, ये होता है अमाइड। अब इस अमाइड का मुझे रिडक्शन कराना है। रिडक्शन कराने के लिए मुझे एक रिड्यूसिंग एजेंट, ये पूरा का पूरा ग्रुप गायब होगा। अगर मुझे इस पूरे के पूरे ग्रुप को गायब करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? LiAlH4 पहला। अगर आपने LiAlH4, क्या ये LiAlH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा? अब ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ये गायब हो गया और इसे किस में कन्वर्ट हो गया? H2 में। तो यानी कि यहाँ पे एक ये बॉन्ड जब मैं तोड़ूंगा तो एक हाइड्रोजन इसको, एक हाइड्रोजन इसको दूंगा। ये वाला जो बॉन्ड तोड़ूंगा यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसको। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RCH2NH2। ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4। हाँ, LiLH4 जब भी कभी डाला जाता है तो H2OH+ के प्रेजेंस में यूज किया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा LiLH4 और नीचे लिखा H2OH+। ज़रा इसका आंसर देना फटाक से। मैंने क्या किया? C≡ONH2, बताओ बेटा। LiAlH4 H2OH+, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? कोई बनाएगा? बेंजीन लगा दूं, इसके साथ यहाँ पर लगा दूं CH2 और यहाँ लगा दूं NH2। आसान था। अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा मॉडिफाई करके C≡ONH2, ये एज इट इज़ है, बट यहाँ पे CH3 और यहाँ पे मैंने लगा दिया, चलो ठीक है, इसको एज इट इज़ रहे, यहाँ पे भी मैंने CH3 लगा दिया। क्या इस दोनों CH3 की वजह से कोई इफेक्ट आएगा? नहीं, अभी भी ये का क्या होगा? LiAlH4 H2OH+ अगर मैं अभी लगाऊं तो भी प्रोडक्ट वही बनेगा जो पिछली बार बना था, बस CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये रहा बेंजीन और इस बेंजीन के साथ ये बना CH2 और ये बना NH2। ठीक है, तो ये रहा आपका रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड के रिडक्शन से भी हम ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। नेक्स्ट रिएक्शन है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो थैलीमाइड और थैलामाइड, 2 माइड होता है भाई। थैलामाइड अलग होता है, थैलीमाइड अलग होता है। इन डालेंगे गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। याद रखना बेटा, थैलीमाइड में बताता हूँ क्या होता है। आपने बेंजीन बना लिया और इस बेंजीन में C≡O लगा दो, यहाँ पे भी C≡O लगा दो। इन दोनों कार्बन को एक नाइट्रोजन से जोड़ो और इसके पास एक H लगा दो। ये है थैलीमाइड, इसे बोलते हैं थैलीमाइड। ये जो थैलीमाइड है, इस थैलीमाइड को सबसे पहले आपने KOH के प्रेजेंस में हीट करना है। KOH के प्रेजेंस में हीट करो। बताओ, एक बात बताओ, जब भी कभी कोई एसिडिक हाइड्रोजन, फिर से देखना, जब भी कभी कोई एसिडिक हाइड्रोजन आपके पास है और आपने रिएक्शन कराया है किसी मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, तो मेटल उस एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। ये H इस OH के साथ जाएगा और क्या बना देगा? H2O। और जैसे ही H2O बना, ये पोटेशियम आकर के हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सब कुछ वही रहेगा, कोई अंतर नहीं, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? पोटेशियम।
क्या ये बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पे जो पोटेशियम दिखा, अगर मैं इसका रिएक्शन, सोचो जरा, अगर मैं इसका रिएक्शन RX के साथ करा दूँ तो मेरे ख्याल से अब तक आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है। क्या होगा बताओ? R लग जाएगा, K किसके साथ निकल लेगा? X के साथ K निकल लेगा और R लग जाएगा, और लगा के देख लेते हैं। और फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ा R, और क्या निकल गया बेटा? KX बाहर निकल गया। अब हम इसमें डालते हैं NaOH। अब इसमें क्या डालने वाले हैं? NaOH। आपकी मर्जी, आप KOH भी वापस से डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। आप NaOH डालना चाहो NaOH डाल दो, KOH डालना चाहो KOH डाल दो, मर्जी आपकी है। मैंने NaOH डाल दिया। अब ये वाला बॉन्ड मैं तोड़ रहा हूँ, देखना, ये वाला बॉन्ड मैं तोड़ रहा हूँ, ये वाला बॉन्ड मैं तोड़ रहा हूँ, इसको दे रहा हूँ ONA और इसको भी दे रहा हूँ ONA, और इस दोनों नाइट्रोजन को मैंने दोनों बॉन्ड तोड़ने के बजाय 2 हाइड्रोजन दे दिया। ठीक है, ONA एक को दिया और हाइड्रोजन एक को दिया। अब बताओ क्या बन गया? इसके साथ C डबल बॉन्ड O के साथ क्या जुड़ गया? ONA, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O इसके साथ क्या जुड़ गया? ONA, और साथ ही साथ जो आपका प्रोडक्ट मिला वो क्या है? RNH2। ये कितनी डिग्री अमाइन है बेटा? 1 डिग्री अमाइन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस से कितने डिग्री का अमाइन बनाया जा सकता है, तो आप क्या बताओगे? 1 डिग्री का अमाइन। सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री का अमाइन बनाया जा सकता है। 2 डिग्री का अमाइन आप कभी भी नहीं बना सकते, कितना भी कोशिश कर लो। तो ये है आपका गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। एक क्वेश्चन मैं इस पर करा देता हूँ। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये N, ये H, ये थैलिमाइड है, और मैंने इसका रिएक्शन कराया सबसे पहले KOH के साथ, फिर A बना, उस A में मैंने CH3Cl डाला, B बना, B में NaOH डाला, C+D बना। आपको ABCD बताना है। बहुत ही आसान है ना, फटाफट बता दो। आपने क्या किया? ये आपके पास थैलिमाइड है, इस थैलिमाइड में KOH डाला, A बना, फिर CH3Cl डाला, B बना, फिर NaOH डाला, C और D बना। आपको ABCD बनाना है। डिट्टो कॉपी पेस्ट, जहाँ R है वहाँ क्या लग जाएगा? CH3। चलो फटाक से प्रोडक्ट बनाओ। आपने लिखा ये थैलिमाइड, लिख दिया पहले, आपने लिखा थैलिमाइड H, फिर आपने इसमें डाला KOH, और जैसे आपने KOH डाला, इस बेंजीन के साथ आपने देखा कि ये रहा डबल बॉन्ड O, ये रहा N, और इसके साथ आ गया पोटेशियम। और जैसे पोटेशियम CH3Cl के साथ रिएक्शन किया, पोटेशियम क्लोरीन मेटल, नॉन मेटल को देख लिया, रहा कैसे जाए उससे बेचारे से, निकल लिया उसके साथ, और ये हुआ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N के साथ आ गया R। एट द लास्ट आपने डाला इसमें बेस। बेस क्या है? NaOH, और ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, और इसके साथ जो प्रोडक्ट बना वो था C डबल बॉन्ड O, ONA, C डबल बॉन्ड O, ONA, और आपका आंसर हुआ CH3NH2। ये आपका मेन प्रोडक्ट है CH3NH2। इसको आराम से अपनी कॉपी में नोट कर लें। और एक सबसे बेहतरीन, सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसे रेज कर दूं बेटा ना? ठीक है। अगला रिएक्शन है आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हेडिंग डालेंगे हॉफमैन हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये आपका अगला रिएक्शन है बेटा। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन बहुत ही आसान है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें पूरा का पूरा एक ग्रुप, एक कार्बन की कमी होती है, और इसीलिए ये कन्वर्जन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपका NH2 है, आप इसमें ब्रोमीन डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ज़रा ध्यान से सुनो और मुझे बताओ बेटा, जो आपने ब्रोमीन यहाँ पे यूज किया है NaOH के साथ, जो प्रोडक्ट बनने वाला है उस प्रोडक्ट में आप तुरंत समझ गए होंगे कि यहाँ पे ब्रोमीन दिख रहा है, यहाँ पे सोडियम दिख रहा है, तो क्या बनने वाला है? NaBr बनेगा। तो आपने कहा पहले NaBr निकाल दो। मैं मेन प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूँ, पहले साइड प्रोडक्ट है आपका NaBr। तो यहाँ पे Na और यहाँ से Br निकल गया।
तो अगर मैं 2 मोल यहाँ पे लेता तो 2 मोल Br 2 मोल Na के साथ 2 मोल NaBr निकल गया, क्योंकि ब्रोमीन 2 ही है। सोडियम मुझे 4 मोल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रुप गायब होने वाला है और ये RNH2 बनने वाला है, तो RNH2 भी मैंने बना दिया। अब मेरे पास एक प्रोडक्ट और है, मैंने NaBr बनाया, RNH2 बनाया, यहाँ पे CO निकला, यहाँ पे 2 सोडियम बच गया, 2 ऑक्सीजन बच गया और हाइड्रोजन कितने बचे हैं, सॉरी 4 ऑक्सीजन बच गया और हाइड्रोजन कितने बचे हैं, 4। तो अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा Na2CO3, ये बन गया। अब बचा हुआ जो भी बचा कुचा होगा वो क्या निकलेगा, H2O के फॉर्म में निकल जाएगा आपका मेन प्रोडक्ट। हालांकि ये NaBr Na2CO3 से हमसे कोई मतलब नहीं, हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, RNH2। आज RNH2 हमने बहुत ही आराम से बना लिया। इसको ऐसे देखेंगे बेटा, इधर देखें, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 है और मैं इसका रिएक्शन Br2 के साथ कराता हूँ और मैंने NaOH इस एरो के ऊपर रख दिया, मुझे बैलेंसिंग नहीं करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की खास बात ये है कि आपको बैलेंसिंग नहीं करनी होती है, आपको बस मेन प्रोडक्ट से मतलब होता है। तो आपने क्या किया, ये पूरा का पूरा गायब कर दिया पोर्शन, आपको पता चल गया Br2 NaOH के साथ दिख गया तो हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, तो बना क्या बेटा, CH3NH2। ज़रा मुझे बताओ, अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से C डबल बॉन्ड O NH2 लगाया होता तो क्या ये रिएक्शन काम करता, हाँ तब भी ये रिएक्शन काम करता, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। पूरा का पूरा ये पोर्शन गायब कर दो और यहाँ डायरेक्ट इसके साथ NH2 जोड़ दो, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हुआ और इसे हम बोल सकते हैं हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। कुछ सवालों से शुरुआत करेंगे, कुछ सवाल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर जाके हम फिजिकल प्रॉपर्टी और देन केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला सवाल है, लिखेंगे राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। क्वेश्चन लिखेंगे राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया विद C2H5Cl। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया, रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया विद C2H5Cl। ये रिएक्शन है और मैं उम्मीद करूँगा ये रिएक्शन आप लोग बहुत ही आराम से कर लोगे। आसान है ना। सबसे पहले आपने क्या लिखा, C2H5Cl, यही लिखा। इस C2H5Cl का रिएक्शन आपने कराया किससे, आपने इसका रिएक्शन सबसे पहले अमोनिया से कराया होगा। तो जब आपने इसका रिएक्शन अमोनिया से कराया होगा तो बना क्या होगा बेटा, किसी को याद आ रहा है थोड़ा बहुत, अमोनिया से जब आपने रिएक्शन कराया HNH2, आप ऐसे लिख दो, तो यहाँ से ये पोर्शन बाहर निकाल दो, क्या बना C2H5NH2। फिर आपने इसका रिएक्शन C2H5Cl, मैंने बोला था ये रिएक्शन तब तक नहीं रुकेगा जब तक सारे हाइड्रोजन गायब ना हो जाए, तो बताओ क्या बना, C2H5 का होल ट्वाइस NH, क्या ये बन गया। आगे फिर से ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा और C2H5Cl के साथ रिएक्शन किया, आप बताओ क्या हुआ, C2H5 का होल थ्राइस N, क्या अभी रुक गया, क्या रुक गया, अभी एक और बार जाएगा, एक और बार, तो C2H5Cl। अब बताओ फाइनली क्या बनेगा, C2H5 का होल 4 N प्लस और Cl माइनस। ये जो आपका है ये कितनी डिग्री अमाइन है, ये है 1 डिग्री अमाइन, ये आ गया आपका 2 डिग्री अमाइन, ये हो गया आपका 3 डिग्री अमाइन, ये है आपका क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। यह है क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। अमोनोलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड। तो सबसे पहले 80% बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है। विद 2 मोल्स ऑफ
विद 2 मोल्स ऑफ CH3Cl। सबसे पहला उन्होंने बेंजाइल क्लोराइड बनाया। उन्होंने कहा आप बेंजाइल क्लोराइड बताओ क्या होगा बेटा। बेंजीन के साथ डायरेक्ट बेंजीन के साथ लिखूंगा CH2, फिर क्लोरीन लगाऊंगा ना। तो उन्होंने कहा पहले आप बेंजाइल क्लोराइड आपका रिएक्शन है उसको आप अमोनिया के साथ रिएक्ट कराओ। तो मैंने इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया, अमोनिया के साथ। मुझे नहीं पता क्या बना भाई, A बन गया। फिर उन्होंने कहा जो भी बनेगा उसको 2 मोल CH3Cl के साथ रिएक्ट कराओ। तो इस तरीके से सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके साथ पहले मैंने 1 मोल CH3Cl के साथ रिएक्ट कराया होगा, B बना होगा। फिर मैंने एक और मोल CH3Cl के साथ रिएक्ट कराया होगा, C बना होगा। आपको ABC बनाना है, बहुत ही आसान है। चलिए शुरू हो जाइए, बताइए सबसे पहला क्या बनेगा बेटा। मैंने इस बेंजीन को CH2Cl का रिएक्शन किसके साथ करा दिया, अमोनिया के साथ, यही तो हुआ। तो आपने कहा ये पोर्शन यहाँ से गायब हो गया और CH2 की अमोनिया आ गया, तो ये बन गया, ये रहा CH2 और ये रहा NH2। अब अगला स्टेप आपका क्या था, बताओ बेटा क्या था, CH3Cl, यही ना। तो मैं क्या करूँ, थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करके इसका 2 हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया, और Cl CH3 मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि यहाँ से निकाल सकूँ। तो ये बना आपका बेंजीन, और इस बेंजीन के साथ जुड़ा CH2 और इसके साथ N, और इस N के साथ एक हाइड्रोजन ऊपर लगा हुआ है और एक CH3 आपका यहाँ आ गया। ये सुनो, फिर क्या, अभी इसका 1 मोल बचा हुआ है, तो अगले मोल हमने क्या यूज किया है, ClCH3 फिर से यूज किया है और फिर इसको ऐसे बाहर निकाल दिया। और फाइनली इस बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ जो CH2 है और उसके साथ जुड़ा हुआ नाइट्रोजन 2 CH3 के साथ जुड़ा हुआ है। बताओ कितने डिग्री अमाइन हुआ ये 3 डिग्री अमाइन। क्योंकि इस रिएक्शन में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्यों नहीं बना, इस रिएक्शन में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्यों नहीं बना, क्योंकि स्पेशली उन्होंने बता रखा है कि आप CH3Cl का सिर्फ 2 मोल यूज कर रहे हो। अगर आप 2 मोल से ज़्यादा यूज करते तो जा कर के क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनता। उन्होंने सिर्फ 2 मोल यूज किया, इसीलिए रिएक्शन यहीं पे आकर के रुक जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3, C3 उन्होंने कहा इसको कन्वर्ट करो और बताओ कैसे कन्वर्ट करोगे। क्या है, CH3CH2Cl को बनाना है CH3CH2CH2NH2 में। ध्यान से देखो और बताओ क्या ये आप लोगों से हो पाएगा। इस रिएक्शन को इसमें कन्वर्ट करना। क्या मुझे यहाँ पे बताओ कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन हो रहे हैं, 3 कार्बन। मैंने अभी आपको बताया जब भी एक कार्बन बढ़ाना हो तो क्या यूज करेंगे, नाइट्राइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, नाइट्राइल। तो अब इस रिएक्शन को कराने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे Cl को हटा करके नाइट्राइल लगाना होगा। नाइट्राइल क्या होता है, नाइट्राइल क्या होता है, Cn होता है। अब Cn लगेगा कैसे, Cl हटेगा तब। Cl को हटाया जाए तो किसी मेटल का रिएक्शन जरूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया CH3CH2Cl, इसका रिएक्शन करा दिया KCN के साथ। किसके साथ करा दिया बेटा, KCN। अब KCN के साथ रिएक्शन कराने पे K किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ, और यहाँ पे Cn आ गया और ये बन गया आपका CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये Cn बन गया। फिर से बताओ, अब आपका अगला काम आपको अच्छे से पता है। बताओ Cn को हमें रिड्यूस कराना था, हमारे पास क्या क्या था। Cn को रिड्यूस कराने के लिए हमने क्या यूज किया था, या तो सोडियम अमेलगम इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, या तो फिर हाइड्रोजन यूज कर सकता हूँ ना, इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो जब मैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल यूज करूँगा तब भी तो ये रिड्यूस होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा CH3, एक रिड्यूसिंग एजेंट बस आपको चाहिए होगा, तो ये बन गया CH2, ये रहा NH2। क्या ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है ना, गुड। अगला है, इस बार आपको जो करना है वो है C6H5। दूसरा चौथा सवाल है आपका C6H5, यानी कि मैंने लिख दिया एक बेंजीन और इस बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है बेटा CH2Cl, ओके। और इसको उन्होंने कन्वर्ट करने के लिए बोला है। फिर से उन्होंने कहा है C6H5 CH2 CH2NH2। बताओ क्या इस बार फिर से हमें एक कार्बन बढ़ाना है। बताओ क्या प्रोसेस यही फॉलो हो जाएगा, डिटो कॉपी पेस्ट। चलो जल्दी से फॉलो करो। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हमने रहा बेंजीन रख लिया,
और इस बेंजीन के साथ लिखा CH2Cl। पहले स्टेप में हमने KCN डाल दिया। जैसे हमने KCN डाल, एक बात और याद रखना बेटा, ये साइनाइड है, CN बना है, नाइट्राइल है। अगर आइसोनाइट्राइल होता तो उसके लिए AgCN का यूज करते। AgCN यूज करेंगे तो आइसो में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन KCN का यूज करेंगे तो डायरेक्ट CN लगेगा। तो मैंने यहाँ पे बेंजीन बनाया और इस बेंजीन के साथ बनाया CH2CN और फिर हमने इसमें डाल दिया H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। और जैसे हमने H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल डाला, ये एक कार्बन के बढ़ते हुए अमाइन में कन्वर्ट हो गया। ये क्वेश्चन। अगला सवाल, तो ये है आपका, अभी ये क्वेश्चन हो गए हैं आपके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे ये इरेज करना होगा। इजाज़त है? नहीं है? हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का एक सवाल है। वो कह रहे हैं कि आपके पास एक ऐसा अमाइड है, मुझे नहीं पता कि अमाइड कौन सा है, 5वां सवाल है। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि हमारे पास ये अमाइड है RCONH2। मुझे नहीं पता कौन सा अमाइड है, उन्होंने बस ऐसे बोला है कि आपके पास एक अमाइड है, उस अमाइड का आपको नाम बताना है। लेकिन अगर मैंने उसको हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कराया, यानी कि इसका रिएक्शन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH कराया, तो उन्होंने कहा कि इस बार हमें प्रोपेन अमाइन मिल रहा है। प्रोपेन अमाइन का मतलब क्या हुआ बेटा? CH3 CH2 CH2 NH2 मिल रहा है। अब ज़रा सोचो बेटा, नॉर्मली होता क्या है, मुझे ये R पता करना है, बस यही तो करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप ये देखो कि मैं इसको हटा दूं, जो इसके अकॉर्डिंग बनेगा क्या? RNH2 बनेगा, हाँ या ना? और जो आपका RNH2 जो रिएक्शन में दिया हुआ है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है? CH3 CH2 CH2 NH2। तो अब आप मुझे इसको कंपेयर करके बताइए R की वैल्यू क्या है। तो आपने कहा R हो गया आपका CH2 CH2 CH3। क्या ये प्रोपाइल हो गया, हाँ या ना? तो वो अमाइड कौन सा है जिस अमाइड को आपने हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करा के ये प्रोडक्ट बनाया है? तो अमाइड क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। क्या यही अमाइड है? इस अमाइड का IUPAC नेम उन्होंने पूछा है, बताओ इस अमाइड का IUPAC नेम क्या होगा? ब्यूटेन अमाइड, 1 2 3 4, क्या नाम है इसका? ब्यूटेन अमाइड। तो अगर आपसे देखो, जब भी क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा था, पहले फिर से बता दूं, क्वेश्चन ये था कि आपके पास एक अमाइड है, मुझे नहीं पता वो अमाइड कौन सा है, उस अमाइड का हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हुआ तो बना आपका प्रोपेन अमाइन। तो अगर प्रोपेन अमाइन बन रहा था हमारे अकॉर्डिंग, मान लो हमारे पास ये अमाइड था और उसको हमने हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से रिएक्शन कराया, तो RNH2 बनना चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग RNH2 क्या है? CH3 CH2 CH2 NH2। जब हमने कंपेयर किया तो R की वैल्यू हमें मिल गई प्रोपाइल। तो इसका मतलब अगर R की वैल्यू में प्रोपाइल मिल चुकी है तो अमाइड क्या हो जाएगा? ब्यूटेन अमाइड। क्या है बात क्लियर हो गई? अगला सवाल देखो क्या उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास बेंजाइल एरोमेटिक अमाइड है जो 7 कार्बन एटम का है, उन्होंने कहा है बेंजामाइड है आपके पास, वो भी एक एरोमेटिक अमाइड है जो 7 कार्बन एटम का है। अमाइन फाउंड बाय बेंजामाइड इज एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कंटेन 6 कार्बन एटम। आपको ये रिएक्शन करा के दिखाना है, बहुत ही आसान है। कैसे? आपने क्या कराया, देखो सिंपल ये है कि इस बार क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि आपके पास 7 कार्बन का एक अमाइड है, तो 7 कार्बन का अमाइड क्या यही हो गया बेटा? एरोमेटिक है तो ऑब्वियसली बेंजीन होगा, एरोमेटिक है तो बेंजीन होगा। और 7 कार्बन का है तो 7 कार्बन हमने इस तरीके से 7 कार्बन का अमाइड बेंजीन के साथ ऐसे ही बन सकता है। अब जैसे ही इसका आपने Br2 के साथ रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या बनेगा? CO गायब हो जाएगा, और जैसे CO गायब हुआ NH2 लग गया। क्या ये एरोमेटिक अमाइन है, हाँ या ना? तो ये एरोमेटिक कैसे पता चलेगा कोई एरोमेटिक है एलिफेटिक? मैं यहाँ पे 2 चीज़ें लिख रहा हूँ, एक तो ये लिख रहा हूँ और एक मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ CH2 NH2। अब आप मुझे बताएंगे क्या दोनों एरोमेटिक है, दोनों एलिफेटिक है? एक एरोमेटिक है एक एलिफेटिक है, एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक। कौन सा एरोमेटिक है? ऊपर वाला, नीचे वाला क्यों है? तो हमें कैसे पता चलेगा कोई एरोमेटिक है एलिफेटिक है? डायरेक्ट अगर बेंजीन के साथ कोई कंपाउंड या कोई भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो हमेशा एरोमेटिक होगा, और अगर बेंजीन के साथ कोई कार्बन लगा है या फिर
एक कार्बन, दो कार्बन, 10 कार्बन और उसके साथ जुड़ा हुआ है कोई ग्रुप तो वो एलिफेटिक होगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन इज़ द जननी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड की जननी बेंजीन होती है। बेंजीन अगर है तो एरोमेटिक है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है ना? तो ये वाला कंपाउंड आपने ये रिएक्शन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका ये है कि आपके पास बेंजीन है और उसको आप एनिलीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप कन्वर्ट कर लोगे। बेंजीन से किस में कन्वर्ट करना है? एनिलीन। तो 7वां क्वेश्चन है, आपके पास बेंजीन है, इसको आप एनिलीन में कन्वर्ट करोगे। बहुत ही आसान है, आइए देखते हैं कैसे ये कन्वर्जन होगा। बेंजीन से एनिलीन में कन्वर्जन होना है, बताओ कैसे होगा। सबसे पहला टास्क है आपका बेंजीन आपने बना लिया, ठीक है ना बेटा? आपने बेंजीन बना लिया। अब उस बेंजीन को ध्यान से देखो, अगर उस बेंजीन को आपको एनिलीन में कन्वर्ट कराना है, यानी कि यहाँ पे क्या लगाना है? NH2। तो आपको क्या लगता है, क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका दिख रहा है जिससे ये काम हो सकता है? RNH2 ऐसा कुछ करूं? पक्का? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगाना होगा, कोई ऐसा ग्रुप लगाना होगा जो, देखो जितनी भी चीज़ें अभी तक आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपके पास बेंजीन को NH2 में कन्वर्ट करना है। सोचो, बेंजीन को डायरेक्ट NH2 में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या बेंजीन को इस तरीके से अगर ये मिल जाए तो काम हो सकता है? तो ये कैसे मिलेगा? बेंजीन अमाइड कैसे मिलेगा? कैसे? सोचो। तो सबसे पहला टास्क आपका है नाइट्रेशन कराना। क्या कराना? नाइट्रेशन। तो पहला स्टेप है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए बताओ बेंजीन के साथ किसका रिएक्शन कराते हैं? HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। जैसे HNO3 का रिएक्शन H2SO4 के साथ किया, आपको तुरंत पता चल गया कि बेंजीन के साथ डायरेक्ट कौन जुड़ने वाला है बेटा? NO2 जुड़ने वाला है। तो आपने बेंजीन के साथ जोड़ दिया NO2। अब NO2 को रिड्यूस कराना आप सबको आता है, बताओ कैसे रिड्यूस कराएंगे आप? H2 डाल दूँ, निकल, या फिर आप क्या डाल सकते हो? SN HCl, या सबसे बेस्ट तरीका क्या था? हाँ, तो मैं वहाँ पे यूज कर सकता हूँ Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये सबसे बेस्ट तरीका था जो कि आपको यूज कराया गया था। आसान है ना? देखो ढूंढ लिया आखिरकार आप लोगों ने। ढूंढने से भगवान मिल जाता है, फिर भी ये कौन सी बुरी बात है। अगला सवाल है, फिर से ढूंढना एक बार, ठीक है? बेंजीन से आपको बनाना है NN डाई मिथाइल एनिलीन। अभी आपके पास बेंजीन है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, आपके पास बेंजीन है। इस बेंजीन से बेटा आपको NN डाई मिथाइल एनिलीन बनाना है। तो मेरे ख्याल से आप लोग बना लोगे। ये आपका 7वां सवाल है। बताओ सबसे पहला टास्क आपका क्या होगा? एनिलीन बनाना, बाद में NN डाई मिथाइल करा देंगे। तो एनिलीन बनाने का प्रोसेस अभी अभी आपके सामने लिखा गया है, तो पहला ये वाला पूरा स्टेप फॉलो हो जाएगा। तो आपके पास बेंजीन है और आपने इस बेंजीन में HNO3 का रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इससे क्या हुआ? बेंजीन बन गया नाइट्रोबेंजीन। और जैसे ये नाइट्रोबेंजीन बना, आपने इसमें आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl डाल दिया और इससे ये पूरा बन गया एनिलीन, NH2 बन गया। हाँ या ना? अब इस NH2 के एक हाइड्रोजन को हटा के एक क्लोरीन लगाना है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा है? CH3Cl के साथ इसका रिएक्शन कराया होगा। तो जब आप CH3Cl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक हाइड्रोजन हटेगा और क्या बनेगा? NHCH3, यही होगा ना बेटा? फिर से आपने वापस से CH3Cl के साथ इसका रिएक्शन कराया होगा और इससे आपने देखा होगा कि ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन में 2 आपके पास CH3 लगे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये हो गया आपका NN डाई मिथाइल एनिलीन। क्या कोई दिक्कत है किसी को? बहुत ही आसान है। NN डाई मिथाइल एनिलीन। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, एक लास्ट सवाल, इसको सॉल्व करेंगे। ये लिखा हुआ है डाई क्लोरोब्यूटेन दिया है।
1,4 डाईक्लोरोब्यूटेन, इसको हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन में कन्वर्ट करना है। 1,4 डाईक्लोरोब्यूटेन टू हेक्सेन 1,2 है या क्या है, हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन है बेटा, 1,6 डाई अमाइन में कन्वर्ट करना है। फिर से एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन है 1,4 ब्यूटेन 1,4 क्लोराइड या 1,4 डाईक्लोरोब्यूटेन, इसको कन्वर्ट करना है हेक्सेन 1,6 डाईअमाइन। आइए इसको एक बार देख लेते हैं। तो पहले ब्यूटेन है यानी कि CH2, एक क्लोरीन यहाँ पे है, एक क्लोरीन यहाँ पे है, और इसको कन्वर्ट करना है एक CH2 NH2। ज़रा दोनों को कंपेयर करके क्या लगता है, क्या इसमें 2 कार्बन ऐड हो गया है? तो मैंने आपको बताया था जब भी कभी कार्बन ऐड करना होता है, एक्स्ट्रा करना होता है, तो क्या लगाते हैं, नाइट्राइल। तो मैंने इस Cl को हटा के इसकी जगह पे एक नाइट्राइल चाहिए, और इस Cl को हटा के उसकी जगह पे एक नाइट्राइल चाहिए, और आपको Cl को नाइट्राइल से हटाने के लिए क्या यूज करना होता है, KCN। तो आपने सबसे पहला काम क्या किया, CH2 यहाँ पे एक Cl है और एक Cl यहाँ पे, आपने डायरेक्ट 2 मोल KCN डाल दिया। अब जब आपने 2 मोल KCN डाला, दोनों हटेंगे, दोनों जगह एक CN लगेगा, तो आपने कहा यहाँ पे सर लगा CH2, एक CN यहाँ आ गया, आगे फिर से एक CN आ गया यहाँ पर। अब बताओ डायरेक्ट आप क्या करोगे, इसको रिड्यूस करोगे, CN को CH2NH2 में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते थे, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो या NaHg यूज कर सकते हैं सोडियम एल्कोहल के साथ, लेकिन मैं हाइड्रोजन यूज कर रहा हूँ, हाइड्रोजन निकल के साथ। तो मैंने इसका हाइड्रोजन निकल के साथ यूज किया एक्सेस में, ताकि दोनों रिड्यूस हो जाए। तो अब फाइनली ये बना CH2CN, यहाँ पे NH2 इधर आ गया, अब बाकी एक CH2, 2 CH2, 3 CH2, नीचे फिर से आया है CH2NH2। फाइनली आपको जो चाहिए था वो मिल गया। ये कुछ क्वेश्चंस हुए जो प्रिपरेशन के ऊपर बेस थे, जो मैंने अभी कराया। इस तरीके से आपका अमाइन का प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ। फाइनली अमाइन के प्रिपरेशन में एक बार रेंडमली देख लेते हैं क्या क्या किया। सबसे पहले हमारे पास था NO2 ग्रुप, हमने NO2 को रिड्यूस किया और कहाँ तक पहुँचाया, NO2 को रिड्यूस किया और NH2 में लाया। उसके लिए हमने रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया। कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते थे वहाँ पे, हमने यूज किया था हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ मेटल, दूसरा मेटल के साथ एसिड यूज कर सकते थे, ठीक है। और उसमें सबसे बेस्ट था Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl, नाइट्रो वाला कंपाउंड कंप्लीट हुआ। उसके बाद अमोनोलिसिस कराया था। अमोनोलिसिस में रिएक्शन तब तक नहीं रुकता था जब तक कि सारे हाइड्रोजन और सारे नाइट्रोजन का लोन पेयर यूज ना हो जाए। तो क्या वो हमारे लिए सबसे बेकार और सबसे बकवास मेथड था? क्यों? क्योंकि उसमें एक सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनता था, उसमें मिक्सचर बनता था, इसलिए हमारे लिए सबसे बकवास प्रोसेस माना जाता था। उसके बाद नाइट्राइल के रिडक्शन से हमने बनाया। नाइट्राइल के रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया था। कौन कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम अमेलगम इन प्रेजेंस ऑफ C2H5OH यानी अल्कोहल, या हाइड्रोजन किसी भी मेटल के प्रेजेंस में। चलो नाइट्राइल कंप्लीट हुआ। आगे हमारे पास अमाइड था। अमाइड का रिडक्शन कराने के लिए हमने एक रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 यूज किया था, ठीक है। और ठीक है, उसके अलावा और हमारा कौन सा मेथड है अमाइड के बाद, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में हमारे पास थैलीमाइड पहले था। थैलीमाइड का मतलब बेंजीन के साथ एक जुड़ा हुआ है CO, और नीचे एक दोनों एडजेसेंट कार्बन पे CO जुड़ा हुआ है, और वो CO आखिर NH के साथ जुड़ा हुआ है। हमने पहले एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराया, के गया और क्लोरीन को हटा करके उसकी जगह ले ली, ठीक है। उसके बाद RX के साथ रिएक्शन कराया तो H हट करके R लगा, फिर हमने NaOH के साथ रिएक्शन कराया और फाइनली हमारा 1 डिग्री अमाइन। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में कितने डिग्री अमाइन बनता है, 1 डिग्री अमाइन बनता है। क्या ये बात क्लियर होगी? इतने सारे मेथड, और उस पर हम लोगों ने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हर एक क्वेश्चन में अपना एक एक प्रोसेस यूज हुआ है। टोटल जितने प्रोसेस हम लोगों ने किए हैं सारे प्रोसेस इस क्वेश्चन में यूज हो गए, ठीक है।
तो सबसे आखिरी वाला जो पोर्शन था वो था हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में हम क्या करते थे, नंबर ऑफ कार्बन को कम करते थे। अभी आपको कन्वर्जन में दो मेथड यूज हो सकते हैं, एक तो नंबर ऑफ कार्बन कम होगा और एक नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन कम करना हो तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, और अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना हो तो नाइट्रेशन यूज करें, नाइट्राइल का यूज करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आपका ये प्रिपरेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हेडिंग डालेंगे।